Hello students, welcome again. So general test PYQs QA, fourth session, top 100 MCQs. We have to start with question number 31. Question number 30 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? So pause the video, try to solve the question first before you see the solution. चलिए solve करते हैं इसको. A farmer borrowed rupees 3600 rupees at 15% per annum simple interest. At the end of 4 years, he cleared his debt by paying 4,000 and a cow. The cost of the cow is, तो simple interest है 15%, तो 3600 का पहले तो सबसे पहले 15% फाइंड करते हैं. 3600 का 10% is 360. देखो ये है 10%, तो 5% क्या होगा? 10% का हाफ, तो 360 का हाफ 180. 360 plus 180, this will be 540. तो 540 is 15% of 3600. इसको हम पहले करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 4 इयर्स के एंड में वो रीपे किया है, तो इंटू 4 करेंगे. दिस विल बी 500 into 4 is 2000, 40 into 4 is 160, so 2160. तो इतना इंटरेस्ट, so 3600 में इतना इंटरेस्ट ऐड होगा. So this is what the farmer need to repay. So 3600 plus 2160, this is 0675. So 5760 need to be paid back, and farmer cleared his debt by paying 4000 and cow. So 4000 and cow is equivalent to total payment which has been made. So the cost of the cow would be 5760 minus 4000, which is 0671. 1760, 1760. This is the cost of the cow. Clear? Easy question. Moving on, question number 32. एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज दोबारा वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है? ₹1760. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following are correctly matched? तो ये बेसिक परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सो 56%. So 56% is 14/25. क्या ये सही है? Let's see. 56% is 56 by 100. 4 into 14, 4 into 25. Perfectly fine. So 56% expressed as fraction is 14/25. As I have told you earlier also, keep an eye on the option as well. तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन गया. देखो ये एक्चुअल एग्जाम सिनारियो में आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल लकीर के फकीर, बिल्कुल क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता है. एक ऑप्शन, हमने ए ऑप्शन सॉल्व किया, ए सॉल्व किया, और देखो ऑप्शंस को, तो ए तो करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है, तो ए तो आंसर में होना ही चाहिए. तो इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन को रूल आउट किया, थर्ड ऑप्शन को रूल आउट किया. अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो ए बी सी ई एंड ए बी सी डी है, तो या तो डी चेक कर लो या ई चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो तो इससे आंसर मिल जाएगा. अगर हम ई चेक करते हैं, मान लीजिए 0.8%, so 0.8% is 0.8/100, which is 8/1000, which is definitely 1/125. So 0.8% expressed as fraction is 1/125. So E will have to be there in the answer as well. So option 1 is the correct answer. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन करना है एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो में. बट यहां पर लेट अस ट्राई टू सी द अदर आल्सो. 25% डेफिनेटली 1/4 होता है, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. 4% ऑब्वियसली 4% इज 1/25, ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब डी गलत होगा. ई तो हमने चेक कर ही लिया, डी गलत होगा. तो 0.6% की बात करें तो 0.6/100, which is 6/1000, which is 3/2. 3s are 6 and 2 500s are 1000. So ये 3/500 होना चाहिए, बट लिखा है 3/580. So this is wrong. So डी ऑप्शन भी सही नहीं है. डी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं. तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ई भी सही है. क्लियर हो गया? बट क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअल एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने आपको दिखा दिया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33 नाउ. क्वेश्चन नंबर 33 is for what value of k will the following pair of linear equations have infinite solutions. So हम अगर दो linear equations लिखें, ठीक है, in two variables, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. तो इसकी जो कंडीशंस बनती है मैं सारा लिखता हूं. तो अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2,
तब हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, that means the two lines will intersect, the two lines will intersect at one point. अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तब हम कहते हैं infinitely many solutions। और अगर a1 by a2 और infinitely many solutions में एक लाइन दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, ठीक है, तो अगर एक लाइन ऐसी है infinitely many solutions में, दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x plus y is equal to 3, 2x plus 2y is equal to 6, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, एक ही लाइन होती है बेसिकली, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x plus y is equal to 6 और x plus y is equal to 3 which ultimately turns out to be the first equation, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then we say no solution, that means the lines are parallel। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, 9th 10th में होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार देख लो, कंडीशन मैंने लिख दी है, अब मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक्चुअल सॉल्व करके दिखाऊं। चलिए करते हैं सॉल्व। So for what value of k will the following pair of regions have infinite solution? Infinite solution means a1 by a2, which means k by 12 is equal to 3 by k। इसको हम -k-3 को उधर भी लेके जा सकते हैं, -k को उधर ले सकते हैं, या इसी तरफ से c1 by c2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -k-3 डिवाइड बाय -k। ये हमारे पास कंडीशन है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो वी आर लेफ्ट विद k-3 by k। तो अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, तो k² इज इक्वल टू 12 3s are 36, k² minus 36 is equal to 0, k minus 6, k plus 6 is equal to 0। So either k is equal to 6 or k is equal to -6, ठीक है, ये दो ऑप्शंस आ रही हैं यहां से। अगर हम इसको और इसको इक्वेट करते हैं, लास्ट टू को, 3 by k is equal to k minus 3 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k is equal to k² minus 3k, और k² minus 6k is equal to 0, k कॉमन, k minus 6 is equal to 0, either k is equal to 0 और k is equal to 6। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो k is equal to 6 कॉमन आता है, 6 and -6 यहां से, 0 and 6 यहां से, बट कॉमन आएगा k is equal to 6, तो 6 ओनली सेकंड ऑप्शन आंसर आना चाहिए, 0 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, वैसे भी सोचो, क्योंकि 3 by k डिनोमिनेटर में है ना, तो 0 इसलिए भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी रूल आउट करेंगे। -6 भी नहीं ले सकते हैं, -6 से भी कंडीशन नहीं आएगी। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं, लेट्स सी, k² क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा स्लो करता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करता हूं, k by 12 is equal to k minus 3 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k² is equal to 12k minus 36, और k² minus 12k plus 36 is equal to 0। This is nothing but k minus 6 का whole square, this is 0, ठीक है, yes, which is k is equal to 6। So there is only one value, 6 only, which satisfy all the conditions। You have to see, यहां से 6 and -6 आ रहा था, यहां से 0 और 6 आ रहा था, दोनों कॉमन लेंगे, और यहां से k is equal to 6 आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड और थर्ड से, और फर्स्ट और थर्ड से केवल एक ही वैल्यू है, k is equal to 6 जो कॉमन निकल के आ रही है, हेंस आंसर इज 6 ओनली, ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी गिवन है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे थर्ड ऑप्शन भी गिवन है, वो कंफ्यूज करने के लिए, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 34th, an article is sold at a certain price, by selling it at 2 by 3rd of that price the seller loses 90%, the original gain percentage is। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आर्टिकल का कोई सेलिंग प्राइस है, राइट, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस में 3 यूनिट्स मान लेता हूं, बिकॉज परसेंटेज टर्म्स में तो वेरिएबल की जरूरत नहीं है। मैंने 3 यूनिट्स क्यों माना, क्योंकि बाय सेलिंग इट एट 2 by 3rd ऑफ दैट प्राइस, क्योंकि हमें न्यू सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को मैं 3 मान लेता हूं, बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, 2/3 ऑफ दैट प्राइस मींस 2, ही
द सेलर लूजेस 10%, तो इस सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस है, 10% का लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस का 10% माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस का 90% बचता है। This is equivalent to the selling price where the loss has happened. That means this is equivalent to 2. So cost price will become, ये एक एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 20/9. So this is the cost price. And original selling price is 3. ये देखो original selling price 3 है. तो cost price 20/9 and original selling price is 3. We need to find the original gain percentage. Original gain percent means profit by CP into 100. Profit is selling price minus CP by CP into 100. ये मेरा आंसर है. तो selling price is 3 minus 20/9. This will divide by 20/9 into 100. Finally ये मेरा आंसर आ रहा है. So देखोगे न्यूमरेटर में 9 है 27. 27 minus 20 is 7/9 न्यूमरेटर पे और 20/9 डिनोमिनेटर में. ये 9 कैंसिल हो जाएगा. 7/20 into 100. 21 are 20, 25 are 7, 5 are 35% is the original gain percentage. Third option is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Question number 35. If the average of A, B and C is 11, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर. तो 3 नंबर है ना A B C. एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 11 मींस सम विल बी, अगर एवरेज 11 है तो उन तीनों नंबर का सम क्या हो जाएगा? 11 3 33. ऐसे होगा ना. एवरेज इज 11. So A plus B plus C by 3 is 11, which means A plus B plus C is 11 into 3 33. ठीक है. अभी मैंने एक बार बता दिया, बाकी मैं ऐसा नहीं बताऊंगा. ठीक है. इसको मैं इरेज करता हूं ताकि लिखने का मेरे पास स्पेस मिल सके. ओके, परफेक्टली फाइन. आगे बढ़ते हैं. So average of ABC is 11. So A plus B plus C. Okay. Let's say this is equal to 11 3 33. The average of CDE is 17. So C plus D plus E. इन तीनों का एवरेज 17 है. मींस इन तीनों का सम हो जाएगा 17 3 51. एंड द एवरेज ऑफ, लास्ट कंडीशन है, द एवरेज ऑफ E and F. The average of E and F. The average of E and F is 22. So average of E and F is 22. Means sum of E and F will be 22 into 2 44. ठीक है जी. फाइंड करना है. अच्छा एक और भी है. द एवरेज, एक और भी है. द एवरेज ऑफ E and C is 17. द एवरेज ऑफ E and C is 17. तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 17 2 34. कंडीशन देख लो. एवरेज ऑफ ABC is 11. मींस तीनों का सम 33. एवरेज ऑफ CD is 17. तीनों का सम 73 से 51. एवरेज ऑफ E and F is 22. दोनों का सम हो जाएगा 22 into 2 is 44. एंड एवरेज ऑफ E and C is 17. दोनों का सम हो जाएगा 17 into 2 34. चलिए कंडीशन क्लियर. द एवरेज ऑफ A B C D E and F, यानी कि मुझे सबका सम चाहिए. A B C D E F, इसका सम चाहिए. 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं. 6 का सम मिल जाएगा, उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा. अब तो कैसे होगा 6 का सम? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन ऐड करता हूं तो आई गेट A B 2C 2C D भी आ जाएगा. और थर्ड इक्वेशन भी ऐड कर देता हूं. अगर थर्ड इक्वेशन भी ऐड करता हूं तो E 2 बार आ जाएगा और F आ जाएगा. बस बात बन गई. ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? A प्लस B प्लस 2C प्लस 2C प्लस D प्लस 2E प्लस F. तो A एक बार है, B एक बार है, C 2 बार है, D एक बार है, 2 बार E है और एक बार F है. तीनों को ऐड करेंगे 33 प्लस 51 प्लस 44. ये कितना बनेगा? 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, 4 प्लस 5 इज 9 प्लस 3 इज 12, 128. इसमें से अगर मैं फोर्थ इक्वेशन माइनस करता हूं तो मेरे पास 2C था, एक C माइनस हो जाएगा तो एक C बच जाएगा. 2E था, एक E माइनस हो जाएगा तो एक E बच जाएगा. तो A भी एक हो गया, B भी एक हो गया, C भी एक हो गया, D भी एक हो गया, E भी एक हो गया, F भी एक हो गया. तो सब आ गया मेरे पास. सो 128 में से मैं 34 माइनस करूंगा. I will get the sum of these 6 numbers. So 128 में से पहले 28 माइनस कर दें 100, 100 में से 6 माइनस करोगे तो 94. 94 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से. ठीक है जी. 94 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से क्योंकि 6 नंबर्स हैं. यस,
94 ही आएगा, yes 94 ही आएगा, 8 minus 4 is 4 into, yes, perfectly fine. So 2 into 47, 2 into 3, so I get 47 by 3. 16 is a 48 होता है, 15 3 is a 45, 15 2 by 3, 15 2 by 3, option 1 is the correct answer. This will be the average of A, B, C, D, E and F. क्लियर? तो 5 क्वेश्चन किए हैं, छोटा सेशन है, लग रहा था कि लेंथी सेशन बन रहे हैं, क्वेश्चंस हम कंप्लीट 100 के 100 ही करेंगे, तो विल finish the session over here. Thank you till the next session. तैयारी करते रहिए और बढ़ते रहिए. All the best. Bye bye.